जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनि जन वृंद, तपोभूमि में विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज अद्वैतानंद, महिमा कह विधि गा सके दासन दास मति मंद। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो गुरुमुखो, हम कितने भाग्यशाली हैं जो आज फिर से हमारे संडे को स्पेशल करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने, परमहंस दयाल जी ने हमें अपनी पावन तपोभूमि में सुंदर श्री चरणों में बिठाया है। महाराजाधिराज योगी राज, जिनके दर्शन को ऋषि मुनि भी तरसते हैं। इतनी तपस्या करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उनको गुफाओं में, कंदराओं में प्रभु के, गुरु के दर्शन हो जाएं। और हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग कि हमें इतनी नेगेटिविटी में, संसार में जहाँ इतनी काल माया है, ऐसे समय में भी श्री परमहंस दयाल जी भक्ति, सत्संग, सेवा, सिमरन की सुंदर घड़ियां हमको दे रहे हैं। और इसीलिए तो जो एक रूह है वो संसार में आती है। हमारे जीवन का असली लक्ष्य, द रियल पर्पस ऑफ आवर लाइफ यही है कि हम भक्ति करें, साधना करें, सेल्फ अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट की ओर हम जाएं। तभी तो महापुरुष यही फरमाते हैं कि कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु मंडल में आए के भूल गया जगदीश। जब हम अपनी माँ के गर्भ में उल्टा लटक रहे थे तो कहते हैं ना कि हम भगवान से, बच्चा रूह जो है प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल, क्योंकि अंदर क्या होता है, खून होता है ना, कंफर्टेबल नहीं होता, तो बोलता है कि मुझे बाहर निकालो। बाहर निकलूंगा तो भजन बंदगी करूंगा, साधना करूंगा, तेरी महिमा गाऊंगा। लेकिन बाहर आते ही माया में फंस जाते हैं। खिलौने, टॉयज, चॉकलेट, फिर फ्रेंड्स, फिर फैमिली, शादी, बच्चे, जॉब, सारा पचड़ा जो सारी उम्र ही खत्म नहीं होता। तो एक बार की बात है, एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के पास गया और उसने कहा कि स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में बहुत कलेश है, जो भी बिजनेस करता हूँ वो चलता ही नहीं है, आप मुझ पे कृपा करो, आशीर्वाद दो, आप तो भगवान हो। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, क्या तुमने नाम लिया हुआ है? तो उसने कहा, जी नाम तो लिया हुआ है, गुरु दीक्षा ली है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये पावन नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि इसी नाम को जप जप के हम परमहंस बन गए। हमने तुमको वही नाम दिया है जिस नाम को हमने साधा 13 साल जंगलों में। वही नाम, महापुरुषों का जपा हुआ नाम हमने तुमको दिया है। तुम भी इस नाम की साधना करो और काग से हंस, हंस से परमहंस हो जाओ। तो गुरुमुखो, यही समय है साधना करने का, परिवर्तन का, ये जागने का समय है। आपने सुना होगा कि एक बार एक जंगल में शेरों का झुंड रहता था। तो एक रात उस जंगल में आग लग गई। जब आग लगी तो भागा दौड़ी मची, शेर, शेरनी, छोटे छोटे शेर के बच्चे, लायंस, कब सब भागने लगे। तो इस भागा दौड़ी में एक छोटा सा शेर का नन्हा बच्चा जंगल में ही छूट गया। तो अगले दिन जब वहाँ शेफर्ड, जो भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा आता था, उसने देखा कि ये छोटा सा बच्चा डरा हुआ, सहमा हुआ, तो उठा के अपने घर ले आया। भेड़ बकरियों के साथ ही उसको पालने लगा, बड़ा करने लगा।
रोज वो छोटा शेर का बच्चा जंगल में भेड़ बकरियों के साथ ही जाता घास चरने के लिए। तो धीरे धीरे वो भूल ही गया कि वो शेर है, जंगल का राजा। भेड़ बकरी समझने लगा खुद को, भूल गया अपनी असली पहचान, और एक डर की इनसिक्योरिटी, हर टाइम डरे रहना, ऐसी वो जिंदगी जी रहा था। तो एक रोज क्या हुआ, वही शेरों का झुंड उसी जंगल से दोबारा गुजरा। उसने देखा, तब तक वो नन्हा शेर बड़ा हो चुका था। तो माँ शेरनी ने देखा कि ये तो मेरा बच्चा है, ये भेड़ बकरियों के साथ क्यों चल रहा है, भेड़ बकरियां तो इसका शिकार हैं। तो उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वो डरता है, बोलता है तुम मुझे खा जाओगी। नहीं, दौड़ता है, पानी के पास ले जाती है, नदी में उसको मुंह दिखाती है। शेर शेरनी बोलते हैं देख तू और मैं एक ही हैं। दहाड़ती है तो बोलती है तुम भी दहाड़ो, देखो तुम और हम एक ही हैं, तुम शेर हो, तुम भेड़ बकरी नहीं हो। तो वो अपनी पहचान वापस पाता है और अपने असली परिवार के साथ वापस लौट जाता है। तो गुरुमुखो, इसी तरह से पहले हम जी रहे होते हैं जिंदगी डर, फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी और डिप्रेशन में, तो हमारी जिंदगी में भी फिर गुरु महाराज जी आते हैं, सदगुरु आते हैं, परमहंस दयाल जी आते हैं शेर बब्बर शेर बन के, और वो हमें पावन नाम देते हैं। वो कहते हैं कि जो तू है वही हम हैं, जो हम हैं वही तू है, तू और हम एक हैं, देख अपने आप को। कहते हैं ना कि पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो ये मन हंस भया, मोती चुग चुग खात। तो कौवे से हंस, हंस से परमहंस अपने आप में हमें मिला लेते हैं। वानर से हम नर बने और नर से अब नारायण बनने का समय है, साधना का समय है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तुम भी हमारा ही अंश हो, परम हंसों का तुम अंश हो। क्यों तुम डरते हो, क्यों तुम चिंता करते हो, किस बात की तुम्हें चिंता है, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम भी सब शक्तियों के मालिक हो, सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं। कहते हैं ना कि नाम जपने वाले के आगे पीछे 18 सिद्धियां, 9 निधियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। पूरी कायनात, द होल यूनिवर्स विल हेल्प यू। पूरा ब्रह्मांड आपकी सेवा में लग जाता है जब आप साधना करते हैं। तो अपने आप को पहचाने, आप भेड़ बकरी नहीं हैं, आप शेर हैं। गुरु महाराज जी बब्बर शेर, परमहंस दयाल जी का अंश हैं आप। अपने आप को पहचाने, बार बार अपने आप से पूछे, हु एम आई? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। शरीर और मन से परे हैं आप, कुछ आत्मा, कुछ परमात्मा, कुछ रोशनी। इस जर्नी पे अगर हम चलेंगे तो आज के समय में आप देखो कि कितने लोग साधना कर रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। देखें कि वेदर यू आर अ लाइट वर्कर, वेदर यू आर स्टार सीड, वेदर यू आर अ मेडिटेटर, अपने आप की असली पहचान करें। यही समय है अपने आप को पहचानने का, यही समय है अपने असली घर जाने का। तो श्री परमहंस दयाल जी कृपा करें, हमने अपने आप को जो समझा है वो हमारी असली पहचान नहीं है। गलत चीज़ों के साथ हमने आपको आइडेंटिफाई किया है। अब समय है अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन को पहचानने का। दयाल जी कृपा करें, हम सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को ध्यान साधना करें, ताकि हम अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुखो, अभी हम थोड़ी देर सभी मिलकर ध्यान साधना करेंगे। सभी गुरुमुख अपनी कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान आती जाती श्वास पर। भगत जी ऑडियो चला दें। इस ऑडियो के साथ साथ हम थोड़ी देर आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन जोड़ने का प्रयास करेंगे।